हाय जान। एक बार फिर से फिल्म विंडो में आपका वेलकम है। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ. इट्स ऑलवेज गुड टू सी यू एंड आई एम वेरी ग्लैड टू बी हियर. थैंक यू फॉर हैविंग मी. थैंक्स, इट्स माय प्लेजर। पहले तो आपको कॉम्प्लीमेंट देना चाहूंगी। जो आपने गाने गाए थे, द सिलेक्शन ऑफ सॉन्ग, मतलब आप यू आर अ रियल परफॉर्मर। लाइव ऑडियंस को कैसे एंगेज करके रखना है ना, वो आप में बहुत अच्छी क्वालिटीज है। बहुत अच्छा किया था उस दिन आपने। Thank you so much. I purposely chose those three songs because मुझे एक ट्रिब्यूट देना था तीनों जनरेशन्स को. तो पहला गाना था किशोर दा का, सेकंड सॉन्ग वाज अरिजीत भाई, एंड देन मेरे डैड का. तो एज अ ट्रिब्यूट टू ऑल द थ्री जनरेशन्स आई डिसाइडेड कि इससे ज़्यादा रोमांटिक कुछ हो नहीं सकता, एंड इट वाज वैलेंटाइंस डे. तो या क्या होता है जब आप परफॉर्म करते हैं ना, तो जो आप मेलोडी चूज करते हैं उसमें जब आप स्विच करते हैं दूसरे सॉन्ग में, वो जो जर्क आता है ना, वो आपके परफॉर्मेंस में कहीं नहीं था। और वो बहुत अच्छा लगता है कि आप एक से दूसरे में ट्रांजैक्शन जो ले रहे थे। थैंक यू सो मच. थैंक यू. आई एम ग्लैड यू एंजॉयड. या आई रियली लाइक योर परफॉर्मेंस। इस बार डिफरेंट जान देखने को क्यों मिला, जो सलमान सर ने भी बोला? इस बार जान बनकर गया बिग बॉस में. कोई प्रेशर नहीं था. देयर वाज नो स्ट्रेस कि कोई नॉमिनेट कर दे या कोई एलिमिनेट कर दे. बिंदास बेझिझक, यू नो, दिल खोल के मैं गया. एंड इस टाइम गोल बहुत क्लियर था मेरे लिए कि मुझे अपने कैंडिडेट को, यू नो, मुझे निकी को फाइनल्स तक पहुंचाने में, यू नो, जो भी मेरे से हो पाए एज अ सपोर्टर. एंड वही था मकसद. तो वो मन में लेकर उसके लिए जो भी करना पड़ा मुझे, मैंने किया. एंड आई थिंक आई सक्सीडेड. सो इट वाज अ गुड वीक फॉर मी. इट वाज अ वेरी गुड वीक फॉर मी. लेकिन मैं बस ये जानना चाहूंगी कि कुछ आपकी चीज से दर्शक भी नाराज हुए जो आपने अभिनव भाई को नॉमिनेट किया, क्योंकि ऑनेस्टली एज एन ऑडियंस रिव्यूअर मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। आई नो. आई विल टेल यू द रीजन क्यों मैंने किया. यू नो, मेरा जो शुरुआत से गेम के, यू नो, वी हैड दिस वेरी वेरी अमेजिंग. They always treat me like a younger brother or a part of their family, and we've seen that. मैंने रुबीना के साथ इतने झगड़े किए, मैंने अभिनव भाई के साथ इतने झगड़े किए, मगर कभी भी वो पर्सनल नहीं हुए हैं. इस बार जब मुझे वो नॉमिनेशन के टास्क में हमें बताया गया कि हमें किसी को चुनना है, तो मेरे पास ऑप्शन ही नहीं था अभिनव भाई के अलावा किसी को चूज करना. क्योंकि मैं निकी को सपोर्ट करने गया था, तो मैं उनका नाम लेता नहीं. रुबीना को भी मैं नहीं नॉमिनेट करता बिकॉज आई रियली लव रुबीना, एंड शी वाज आल्सो हेल्पिंग निकी, सो दैट वाज अ सपोर्ट फॉर माय कैंडिडेट एज वेल. सो आई डिडंट वांट टू टेक रुबीनाज नेम. देवोलीना का नाम मैं ले नहीं सकता था बिकॉज वो मेरे एजाज भाई की प्रॉक्सी थी. एंड यू नो, अगर मैं उनका नाम लेता तो इट वुड हैव बीन रॉन्ग ऑन माय पार्ट बिकॉज आई वांटेड एजाज भाई की वो गेम में आगे बढ़े. बचे ऑप्शंस में मेरे पास थे राहुल, जिनका मैं नाम लेता नहीं बिकॉज बाहर एक बहुत बड़ी, यू नो, एक वॉर, कोल्ड वॉर टाइप थिंग है कि अपेरेंटली मेरे और राहुल के बीच में देयर इज अ बिट ऑफ जेलसी एंड देयर इज हेट्रेड. ऐसा है नहीं. एंड राहुल वाज प्लेइंग वेल, सो आई डिडंट थिंक कि, यू नो, उनका नाम लेना सही होगा. बचे अली और राखी एंड अभिनव भाई. राखी का अगर मैं नाम लेता तो मैं खुद ही के साथ जी नहीं पाता बिकॉज उनसे ज्यादा एंटरटेनमेंट आई थिंक किसी ने नहीं किया है शो में. एंड बिग बॉस ने टास्क के दौरान क्लियरली समझाया था कि शो के प्रति योगदान. तो जब से राखी आई है, हमको 2 हफ्ते 3 हफ्ते सिर्फ राखी सावंत दिखी है. तो अगर मैं उनका नाम लेता तो इट वुड हैव बीन अ वेरी वेरी बिग, यू नो, इट वुड हैव बीन रॉन्ग. एंड बचे अली एंड अभिनव भाई. एंड क्योंकि शुरुआत से लेकर अब तक का योगदान बिग बॉस ने कहा, अभिनव भाई का गेम जो था वो मुझे लगा 3 हफ्ते से, यू नो, बिफोर वो एग्जिट करने के 3 हफ्ते पहले से उनका गेम ओपन अप होना चालू हो गया था, खुलना चालू हो गया था. एंड ही वाज बीइंग अमेजिंग. ही वाज, यू नो, अपने पॉइंट ऑफ व्यूज रख रहे थे. बट जब आप उसको दूसरे कंटेस्टेंट्स के साथ कंपेयर करो, तो जो लोग शुरुआत से वैसे ही खेलते आ रहे, उस हिसाब से मुझे लगा दैट अभिनव भाई ओपनड अप अ बिट लेट. सो मैंने उनका नाम लिया. एंड अभी भी आई थिंक देयर इज नो ओके लव ओके। लॉस्ट. आई स्टिल लव हिम. ही इज स्टिल लाइक, यू नो, अभिनव भाई फॉर मी. सो अभी जब मिलेंगे तो उनको जोर से हक कर लूंगा एंड माफी भी मांग लूंगा अगर ऐसी बात हुई तो. तो अभी बाहर आके आपने उनसे कांटेक्ट नहीं किया? नहीं, मैंने किया कांटेक्ट उनको, बट अभिनव भाई
वापस he was in the house for Rubina. So he या he's been busy, but I'm sure I'll talk to him. बच के जाएंगे किधर, उनका घर भी मुझे पता है, भाग जाऊंगा उनके घर अगर कुछ ऐसा हुआ तो। आपकी उससे बात नहीं हुई? नहीं अब आपको तक ऐसा नहीं तो हुई, नहीं लग ठीक रहा है? उन्होंने आपको अवॉइड कर दिया? Not really, not at all. I don't think so. अभिनव भाई के साथ he and Rubina know कि गेम को गेम की जगह रखनी है एंड पर्सनल रिलेशंस को पर्सनल रिलेशंस की जगह रखनी है. So I know that he's not going to be angry with me. ओके, क्योंकि जब हमने अभिनव से बात की थी, वो आपका नाम तो जिक्र नहीं आया था, लेकिन नॉमिनेशन की बात से वो बहुत हर्ट साउंड कर रहे थे. मतलब मैंने कभी उनको इतना हर्ट और इमोशनल नहीं देखा Sorry, Abhinav bhai, जब I'm इंटरव्यू going to किया. meet you soon. I'll meet him soon. ओके, तो घर के अंदर जब आप गए तो आपने अपने कैंडिडेट को अच्छे से सपोर्ट किया, हालांकि निक्की को समझाना मतलब लोहे के चने चबाने की तरह है. इतना डिफिकल्ट काम लेकर अंदर जाना, जो कि आप पहले जाने को तो तैयार ही नहीं थे, तो अचानक से मतलब मुझे लग रहा था कि वही आपको समझा के बाहर ना कुछ और भेज दे. इस बारे में एक्चुअली हमारी घर में भी बहुत बातें हुई, बहुत झगड़े हुए. देखिए, हम जब बाहर से आते तो हम एक थर्ड पर्सन व्यू पॉइंट लेकर अंदर जाते हैं. एंड बिग बॉस में अगर किसी को ये एडवांटेज मिले कि उनको बाहर के किसी का पर्सपेक्टिव मिल जाए, तो आई थिंक वो एक ब्रह्मास्त्र बन जाता है गेम में, विच वाज वेरी क्लियर व्हेन वी हमने इससे पहले भी बात की थी, जब भी आपने मुझे पूछा था कि बाहर से जो आता है उसके क्या एडवांटेजेस है. तो आई थिंक एक बाहर से आने वाले व्यक्ति का पर्सपेक्टिव अगर आप सुन लो, उसको कितना आपको अपनाना है नहीं अपनाना है, दैट इज योर कॉल, दैट इज योर गेम. बट उसे सुनकर उस पे थोड़ा एनालिसिस करना इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. एंड निकी तो निकी है, एंड उन्हें समझाना जैसे आपने कहा, तो लेकिन शी इज अ किड, शी इज जिद्दी है बहुत. बट आई थिंक कुछ हद तक उसने मेरी बात सुनी, which was very very I was also surprised at this, because I think ये रुबीना के साथ रहने का संगत का असर हो गया है. कि निकी ने टास्क में भी हमने उनको बोला कि कुछ ऐसा आड़ा टेढ़ा नहीं करना, बिकॉज ऐसा होगा वैसा होगा, एंड उसने बात सुनी. सो दैट वाज वन थिंग दैट आई वाज वेरी हैप्पी अबाउट. एंड ऑफ कोर्स उसे समझाना थोड़ा मुश्किल, एक्चुअली नहीं मुश्किल नहीं बोलूंगा मैं, थोड़ा नामुमकिन की तरफ चले जाता है निकी को समझाना, क्योंकि वो किसी का सुनती नहीं है, उसको सब पता रहता है. तो इस बात पे हमने घर पे भी झगड़े किए बहुत. एंड एट द एंड ऑफ इट आई थिंक जो भी हुआ अच्छा हुआ, बिकॉज वो फिनाले तक पहुंच गई, एंड मैं जिस मकसद से गया था आई अचीव माई गोल. सो ऑल इज वेल नाउ. चांद, लेकिन बहुत ऑनेस्टी के साथ बताना, अगर निक्की के सपोर्टर बनके आप नहीं गए होते, तो आपको लगता है कि निक्की जितने भी घर के अंदर कैंडिडेट थे, स्पेशली मैं अभिनव की बात करूंगी, उनकी जगह फिनाले में जाना डिजर्व करती थी? देखिए, आई डोंट टॉप 5 आई थिंक डेफिनेटली निकी डिजर्व्स टू बी देयर. मैं आपको रीजन बताऊंगा क्यों. क्योंकि बिग बॉस में हमें कहा जाता है साफ साफ कि आप अपना पर्सनालिटी दिखाइए. अब वो अच्छा है या बुरा है ये जनता तय करती है, मगर आप एटलीस्ट अपना पर्सनालिटी सामने रखिए, पीपल के सामने रखिए. सो निकी जैसी भी है, शी इज जिद्दी, बदतमीज हो, या जो भी उसके पर्सनालिटी के ट्रेट्स हमने शुरुआत से देखे, शी इज बिन द सेम. देयर हैज बिन अ कंसिस्टेंसी दैट शी इज शोन. चाहे वो झगड़े हो या टास्क में चीर फाड़ करना या कुछ भी उलट पुलट करना, किसी को कुछ भी बोल देना, ऐसा नहीं है कि उसने मौके पर बोला है, उसने हमेशा से यही, that's how she's been. अभिनव भाई ऑन द अदर हैंड, मैंने देखा कि लास्ट 3 हफ्तों में हमें एक नया अभिनव भाई देखने मिल रहा था. जब से वो पूरा राखी वाला जो किस्सा हुआ, वेयर ही वाज एब्सोल्युटली डेमोलिश्ड इन हिज माइंड, उस साइड पे हमको अभिनव भाई का एक नया रूप देखने मिला, जिसको लोग बहुत पसंद करने लगे. बट दिस आई फेल्ट कि वो साइड ऑफ अभिनव भाई उन्होंने दिखाने में थोड़ी देरी कर दी, जैसे मेरे साथ भी हुआ था. दिस सेम थिंग हैपेंड विद मी व्हेन आई स्टार्टेड माय गेम, व्हेन आई वाज ऑन माय अपवर्ड्स ग्राफ, दैट इज व्हेन आई गॉट एलिमिनेटेड. तो वो गलती मैंने की थी, मैंने देरी से अपना अपना साइड दिखाना शुरू किया. आई थिंक समवेयर डाउन द लाइन अभिनव भाई के साथ भी सेम हुआ. एंड अगर कोई फिलहाल मेरे हिसाब से वहां पर टॉप 5, आई थिंक आई वुड स्वैप प्लेसेस बिटवीन राखी एंड अभिनव भाई. बट देन अगेन
Yeah, but then again problem वही है कि it's too good. The top 5 that are there now, they all deserve to be there because उन्होंने हर एक ने अपनी कुछ ना कुछ एक की है मेहनत, you know, आप पहुंचने की. So it was a मैं matter of राखी के बिना तो फिनाले सोच ही नहीं सकती. आपने भी बोला exactly. था कि राखी के आने के बाद तो सिर्फ हम उनकी वजह से देख रहे थे. अभी भी देखिए जो भी प्रोमो बन रहा है राखी राखी छाई हुई है. वो बिग बॉस को मालिश कर रही है तेल का. वो सच बिग बॉस का में जो बाहर चेहरा है ना, ऐसे बड़ा सा टकला सा एक वो देखा शोपीस मैंने. में तेल लगा रही है क्या. राखी, राखी इज अमेजिंग यार. राखी इज मैं अमेजिंग. वही शी इज कह अ रही हूँ कि बॉस. राखी ने तो जो वैल्यू ऐड की है शो में, एब्सोल्युटली. मतलब मैं बिल्कुल उसके लिए उनको टॉप उसके लिए 5 में मैं उनका जरूर नाम देखना क्यों ले चाहती पा हूँ. रहा था, यू नो, दिस इज वन ऑफ द रीजंस कि मैं उनका नाम नॉमिनेशन में नहीं ले पाया बिकॉज दैट वुड हैव बीन अ वेरी बिग लाई. एंड ऐसे भी राखी का कॉन्फिडेंस इतना लो जा रहा था बिकॉज यू नो सलमान सर ने जो उनको डांट दिया उसके बाद शी वाज ऑलरेडी वेरी लो. तो उसका नाम अगर नॉमिनेशन में लेते तो ये कतई एक बहुत बड़ा लाई हो जाता है, एक झूठ झूठ हो जाता कि यू नो एंटरटेनमेंट नहीं कर रही है राखी बिकॉज वी नो राखी. 14 लाख रुपए की जो बात थी, मेरे को बिल्कुल सही लगा कि राखी ने वो 14 लाख रुपए की टिकट ली और वो गई फिनाले में, एब्सोल्युटली. क्योंकि वो बहुत जरूरी भी था. हाँ, मैंने ही राखी को सपोर्ट किया. देवोलीना एंड मी वर द ओनली 2 लोग थे हमने जिन्होंने यू नो राखी के इस डिसीजन में उनका साथ दिया. एंड मेरा तो इस पे अली से झगड़ा भी हो गया बट आई डोंट थिंक दैट शी डिड द रॉन्ग थिंग. आई डोंट थिंक दैट शी वाज रॉन्ग एट ऑल. बिग बॉस आपको अगर कोई मौका दे रहे हैं, आपको उस मौके की अहमियत समझनी चाहिए कि अच्छा टिकट टू फिनाले का इतना बड़ा वैल्यू भी है. 14 lakhs इज द वैल्यू ऑफ टिकट टू फिनाले. मतलब हाउ इम्पोर्टेंट इज दैट वीक. ये बात राखी ने या समझी and I think she did the right thing by you know taking that amount and going into the finale. I don't think she's wrong. राहुल और अली ने गलती की. बहुत ज़्यादा. एंड मैंने तभी भी उनको बोला कि आप लोग, आई डोंट नो व्हाट योर इशू वाज, आई डोंट नो व्हाट देयर इशू वाज. देखिए बिग बॉस का जब टास्क का लेटर आता है तो हमें कुछ शब्दों पर यू नो गौर करना चाहिए बिकॉज दोज आर द की वर्ड्स टू द टास्क. एंड इस टास्क में बिग बॉस ने खास कर लास्ट पैरा जो सलमान सर ने राहुल से वापस से पढ़वाया, महान गवाया, बनने की पढ़वाया भी जरूरत, नहीं. हाँ एग्जैक्टली, महान बनने की जरूरत नहीं है. ये बिग बॉस ने साफ शब्दों में लिखा था. एंड कुछ लोगों को कॉन्फिडेंस होती है और कुछ लोगों को नहीं होती है. इसका मतलब ये नहीं है कि यू नो जिसको कॉन्फिडेंस नहीं है वो गलत है. सो राखी ने जो भी किया, आई थिंक शी वाज एब्सोल्युटली स्पॉट ऑन. शी गॉट एन अपॉर्चुनिटी एंड शी टुक इट. एंड सलमान सर ने भी इस बात की काफी तारीफ की. सो राहुल यस. एंड क्यों इतना झगड़ा किए वो लोग, मेरे को आई डिडंट अंडरस्टैंड. एंड आपको सलमान वाकई सर ने में ये भी लगा बोला था था कि कि उनको ये लगा था, सॉरी हाँ, नहीं नहीं, सॉरी फॉर, बताइए बताइए, आप बता रहे थे. आपको वाकई में ऐसा लगा था कि राहुल और अली यही सोच रहे थे कि उनके अमाउंट में से पैसा जा रहा है. मैं वही आपको, अब भी मैं सेम चीज आपको बोल रहा था कि सलमान सर ने इस बात पर डांट भी दी राहुल को कि राहुल यू आर बिहेविंग लाइक इट्स योर मनी दैट शी इज टेकन, जो बहुत गलत है. बिकॉज आई मीन दैट अमाउंट वो किसी का अमाउंट नहीं है, वो बिग बॉस का अमाउंट है. एंड बिग बॉस ने ये पैसे 3 कैंडिडेट्स को दिए हैं कि आप कितना खर्च करके अपने आप को फिनाले में पहुंचाना चाहते हो. सो आई डोंट नो व्हाई राहुल एंड अली गॉट सो एंग्री, बट आई थिंक राखी वाज एब्सोल्युटली राइट. जान, एक चीज जानना चाहूंगी मैं, आप सभी कनेक्शन बन के घर के अंदर, आपकी और ज्योतिका की केमिस्ट्री मुझे बहुत अच्छी लगी. मतलब अभी मेरा थोड़ी देर पहले ज्योतिका से भी इंटरव्यू हुआ तो ऐसा लग रहा था पता नहीं कितने समय से जानते हैं ये दोनों, और अभी पता चला कि लास्ट में पता चला था सेम होटल में है, सेम फ्लोर पर है. तो वो तो मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों का जो कनेक्ट हुए, आप लोग एक साथ दोस्त बने. इसके अलावा जो जास्मिन, मुझे समझ में नहीं आया कि आपको भी ये फील हुआ कि वो बैगेज लेकर जा रही हैं या वो वाकई में बहुत इमोशनली हर्ट है. आई डोंट नो एग्जैक्टली जैस्मिन का इस बार का जो यू नो सफर था बिग बॉस में, वो काफी ऐसा नेगेटिव देखने मिला. आई थिंक आप लोगों को भी काफी यू नो एक बहुत उसके अंदर आक्रोश, एंड यू नो देयर वाज अ लॉट ऑफ पेन एंड अ लॉट ऑफ आई थिंक देयर वाज अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट शी हैड इनसाइड हर फॉर रुबीना. तो वो चीजें कहीं ना कहीं बहुत गलत पोर्ट्रे हो गई बिकॉज आई थिंक शी शुड हैव फोकस्ड मोर ऑन यू नो सपोर्टिंग अली. एंड ऐसा मैंने सुना कि जैस्मिन ने ये भी कहा है कि घर के बाहर रुबीना एंड अली को दोस्त नहीं रहना चाहिए और समथिंग लाइक दैट. सो आई फेल्ट रियली बैड अबाउट इट. आई थिंक अगर आपकी आई अंडरस्टैंड कि जैस्मिन एंड रुबीना की नहीं बनती, मगर अली एंड रुबीना के रिलेशन पर कंट्रोल या यू नो कुछ बोलना
आई थिंक दैट्स अ बिट रॉन्ग, बिकॉज अली जो किसी की बात नहीं सुनता, जो टास्क अगर अली की तरफ नहीं जा रहा तो वो टास्क रद्द कर देता है, हमने देखा है। वो लड़का अगर रुबीना की इतनी रिस्पेक्ट कर कर टास्क में अपने आप को पकड़े रखे, ही कुड हैव, वो जो सैक वाला टास्क था वो रद्द कर सकता था, अली बहुत इजीली रद्द कर सकता था, बिकॉज वो सेकंड लास्ट राउंड में आउट हो गया। बट बिकॉज रुबीना एंड राहुल थे, उसने उन दोनों की रिस्पेक्ट के लिए ही डिडंट डू एनीथिंग। लेकिन if he आपको ये is लगता है respecting if he is respecting Rubina this much, I feel, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर अली रुबीना को इतना रिस्पेक्ट करता है कि वो अपना गेम प्ले रिस्ट्रिक्ट कर ले just out of respect for Rubina, I think Jasmine shouldn't ruin that relation. I don't think it should be. बट आपको कहीं ना कहीं ये फील हुआ कि अली के लिए जब राहुल रुबीना दोनों सामने हो तो उसके लिए मुश्किल हो जाता है डिसीजन लेना कि मैं किसका साथ दूं? yes, ये तो देखा है हमने, साथ में सामने देखा। ये फिनाले जो मतलब लास्ट राउंड जो था राहुल एंड रुबीना के बीच में, अली could have very easily gone offensive and you know अली भाग के रुबीना का ड्रम लेके फेंक देता, उसने जैसे देवोलीना का किया भी था, उसे 2 मिनट नहीं लगता। मगर द फैक्ट दैट उसने डिस्ट्रक्शन नहीं करने की ऑप्शन ली, it shows कि he respects, and you know Rubina and Ali का genuinely, you know, there is a genuine feeling यार, I mean it's beautiful. So ऐसा जरूरी नहीं है कि जैस्मिन की नहीं बन रही तो अली को भी नहीं बात करनी चाहिए. I feel it's very wrong, and I think that Ali genuinely loves Rubina and he respects her as a sister. ये कितना दूर तक जाएगा ये अभी कुछ दिनों की बात है, because ultimately आप सबको you know खुद के लिए सोचना पड़ेगा. It's the finale week, but जब तक ये relation जा रहा है, I think it's beautiful यार, and I don't think that it should be affected by any outside perspectives. वो जो लास्ट राउंड था ना, उसमें मुझे ऐसा लगा कि अली ने खुद रूल बनाया कि सिर्फ कनेक्शन सपोर्टर्स ही डालेंगे बैरल में, लेकिन वही चीज उसने राहुल के साथ नहीं होने दी और तोशी फेंक रहा है वो डाल रहा है। ये बात आपने देखी, थैंक यू फॉर दैट। आपने जो ये बात कही है, थैंक यू फॉर दैट, बिकॉज काफी लोगों ने इसको एक ही नजर से देखा है। आपने जो देखा है वो हमने देखा है। यू जस्ट स्पोकन फ्रॉम अ हाउसमेट्स पॉइंट ऑफ व्यू, सो थैंक यू। तो मुझे ये लगा कि वो बहुत इजीली, अगर ऐसा नहीं, उसका धर्म संकट था बहन और दोस्त, क्योंकि ये ऐसा, मैंने पहले दिन उसी दिन ये बात बोली और अगले दिन इसी बात पे राखी और देवोलीना भी बात करते हुए नजर आए, सेम चीज। तो मुझे ये लगा कि अली उस धर्म संकट में था, उसने वो सोचा था बहन का साथ दूं, दोस्त का साथ दूं, और जिस चीज के लिए वो खुद था कि नहीं ये नहीं होने देंगे, यही करेंगे, वो खुद उसने क्यों नहीं की राहुल के लिए। तोशी, अली और जैस्मिन मिलके आसानी से राहुल को रूल्स के अंदर रहकर जिता सकते हैं। Yes, yes, I agree with you. I absolutely agree with you. And the problem here is that जिस चीज के लिए अली ने पहले राउंड, थर्ड राउंड में लड़ा, वही चीज उसने खुद गलती कर दी फोर्थ राउंड में। एंड उसने, पारस ने काफी क्लियरली ये बोला था कि बैग को, जो सैक्स है, वो सैक्स को सपोर्टर विंडो से बैरल तक ले जाएगा और अंदर डालेगा, बट उसको दबाना और जगह बनाना, इसमें सपोर्टर्स हेल्प कर सकते हैं। ये बहुत क्लियरली पारस ने बोला था। आई थिंक अली ने वहां पर ही गड़बड़ कर दी। आई डोंट थिंक ये कोई प्लान था अली का कि रुबीना को या राहुल को जिताना। आई थिंक जस्ट वो एक्साइटमेंट ऑफ द टास्क, यू नो, कि राहुल जीते, राहुल जीते, उस जो जोश में एंड जुनून में अली ने एक बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया, विच वाज टू यू नो पुट एवरी बैग इन द बैरल बाय हिमसेल्फ। एंड उसमें जैसे आपने देखा, तोशी भाई फेंके जा रहे थे एंड वो डाल रहा था, फिर जैस्मिन भी आई झाड़ू लेके उसको यू नो अंदर डालने के लिए। आई थिंक वहां पर गड़बड़ कर दी उन्होंने, बिकॉज दे फॉरगॉट दैट एक राउंड पहले ही उन्होंने ये बात पर झगड़ी थी। सो वो चीज अगर वो ध्यान में रखते, आई थिंक राहुल वुड हैव वन वेरी इजीली, बिकॉज बैग का काउंट भी बहुत अलग था, बहुत ही ज्यादा अलग था। सो आई थिंक राहुल वुड हैव वन बाय बिग मार्जिन, बट maybe they got a bit over excited or over enthusiastic, which is why you know इतनी बड़ी गलती कर दी उन्होंने। What's your plan for finale? Are you going to perform? Definitely will. I definitely will. There is a lot of good planning जो चैनल ने भी किया है आप लोगों के मनोरंजन के लिए। सो बहुत बहुत अच्छे अच्छे परफॉर्मेंसेस आपको देखने मिलेंगे। आई एम ऑल्सो वन ऑफ देम, एंड आई होप मैं एक और बार सबका दिल जीत पाऊँ अपने परफॉर्मेंसेस से फिनाले के दिन। लेट्स सी। जान, आप जाते हुए ये बोल के गए थे कि जब तक निक्की नेशनल टेलीविजन पे माफी नहीं मांगेगी मैं उसे माफ नहीं करूंगा। तो जैसे पर्सनल एलिगेशन आप पे भी लगाए निक्की ने, आप उस बैगेज के साथ नहीं गए,
लेकिन जैस्मिन में वो चीज मुझे दिखी कि वो पूरा बैगेज लेके गई है, ऑडियंस को भी दिखी, रुबीना को भी फील हुई। हालांकि कोई पर्सन इमोशनल होता है, क्योंकि मुझे जब जैस्मिन ने स्टार्ट की थी जर्नी, मुझे वो लड़की बहुत अच्छी लगी थी, मैं उसको टॉप 5 में देखना चाह रही थी। तो जब उन्होंने ये किया तो मुझे खुद को भी बहुत बुरा लग रहा था कि जैस्मिन फ्रेश माइंडसेट के साथ जा सकती थी, सेम सिचुएशन में आप भी गए थे, आप पे भी निक्की ने एलिगेशन लगाए, आपके साथ भी बैगेज हो सकता था। तो इसीलिए मैंने आपसे पूछा कि जैस्मिन आपको कहाँ लगता है कि गलत हो गई, या हम सोच रहे हैं कि गलत हो गई, वो सही ही थी? I think मैंने ये I've said this to you, मैंने आपको भी बोला है, मैंने सबको बोला है, मैं अंदर ना नेगेटिविटी रख नहीं सकता। मैं जनरली आई एम अ वेरी पॉजिटिव हैप्पी गो लकी काइंड ऑफ अ किड, एंड जो पुरानी बातें यू नो द बैगेज जो है, मैं जैसे जैसे मैंने एपिसोड्स देखे यू नो मैंने एक चीज समझी कि निकी जैसी भी है वो वैसी ही है। नाउ इट इज अप टू मी whether I want to accept that, whether I want to reject that, whether I want to change that. That decision was on me and I chose to accept it and I chose to move on. So मैं अंदर एक बहुत फ्रेश माइंडसेट के साथ गया था, एंड मेरा एक ही मकसद था कि इन सबको मुझे खुश करना है। बिकॉज वो जो 2 हफ्ते हम जाने से पहले देखे हमने, घर वालों के मुंह देखकर मुझे कहीं ना कहीं सी आई ऑल्सो स्टेड विद देम, एक अटैचमेंट है, एंड उनको देखकर लग रहा था कि यार बहुत सफर कर रहे हैं, यू नो देयर वर टास्क्स एंड एक बहुत स्ट्रेसफुल माहौल था। तो हमारा एक ही एजेंडा था, एटलीस्ट मेरा, कि मैं अंदर जाकर सबको खुश कर दूं। मैंने राखी को भी सपोर्ट किया, I've sat with Devolina also, I've sat with everyone and anyone I could spread happiness to, and I think Jasmine वहां पर थोड़ी रॉन्ग चली गई, बिकॉज आई थिंक वो पुरानी सब बातों को लेकर एंड वो पुराने सारे वीडियोस एंड जो उन्होंने फुटेज देखा, कहीं ना कहीं वो सब वो अंदर लेके चले गई अंदर। एंड आई थिंक वो चीज से मूव ऑन करने में आपको दिक्कत होगी अगर आप वो सब बैगेजेस अपने साथ लेकर चलोगे, तो it will be difficult for you to move on. I left my baggage behind because I decided that I accept Nikki the way she is, because मेरे साथ जो निकी ने किया वो हमने बहुत जल्द देखा उसने किसी और भी कंटेस्टेंट के साथ, यू नो विकास के साथ, वो जो फुल एलिगेशन वाला वो चक्कर। सो आई रियलाइज दैट दैट्स निकी। नाउ आई कांट चेंज हर, और यू नो आई कांट बी लाइक नहीं मैं सपोर्ट नहीं करने जाऊंगा ब्ला 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 ब्ला, नहीं। तो आई चोज टू मूव ऑन। नाउ जैस्मिन, आई डोंट नो व्हाट शी चोज टू डू, बट व्हाटएवर शी डिड इनसाइड द हाउस सॉर्ट ऑफ बहुत गलत लगा लोगों को, दर्शकों को काफी गलत लगा। सो आई थिंक दैट्स वेयर शी वेंट रॉन्ग। या आप जब बाहर निकल रहे थे तो सलमान खान निक्की की लेग पुल, मतलब टांग खिंचाई कर रहे थे कि, तो उसने बोला नो नो सिर्फ दोस्त है, दोस्त है, मैं ऐसा सोचती भी नहीं हूँ। तो जब आप पहली बार आए तो आपने बोला था मैं निक्की से दोस्ती भी नहीं रखना चाहूंगा, अब क्या कहते हैं? आई थिंक देयर बी कॉर्डियल रिलेशंस। जैसे मैंने आपको बताया, ये हफ्ता जो था मेरे लिए बहुत एक इट वाज अ ब्यूटीफुल वीक फॉर मी, बिकॉज आई लर्नड टू लेट गो। आई फाइनली लर्नड द आर्ट ऑफ लेटिंग गो, बिकॉज आई रियलाइज कि मैं ना खुश हो रहा था, यू नो वो चीजें अंदर रख के एंड उनको दिल के करीब रख के। इट वाज जस्ट इट्स अ गेम या, एंड अभी तो जर्नी खत्म होने पर आ ही गई है, तो आप कितने गिले शिकवे और यू नो अपने अंदर कितना कुछ रखेंगे। इट वाज अ गेम एंड सिचुएशन के हिसाब से, यू नो मे बी अगेन दैट्स हाउ निकी वाज। सो अभी उसके खिलाफ मैं गुस्सा रख के क्या ही करूंगा, अब बीती बातें भूल के, यू नो इट्स टाइम टू मूव ऑन, and I will be टॉप टू friends में with her, I'll talk to her, it'll be cordial with her. ओके, टॉप टू में किसको देखते हैं? रुबीना एंड निकी। मैं चाहता हूँ, अभी ऑडियंस क्या डिसाइड करे वो उन पर है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इन दोनों में से कोई जीते ट्रॉफी। राहुल? टॉप 2 में आई वांट निकी एंड रुबीना। अभी टॉप 4 में आ गए तो फिर राहुल इज आल्सो अ वेरी स्ट्रांग कंटेंडर, सो आई वुड से हिज नेम। आप अभी घर के अंदर जाके रह के आए, अगर अली के सामने सिचुएशन आई रुबीना राहुल किसी एक के लिए, तो आपको क्या लगता है? ही विल चूज राहुल, अली विल चूज राहुल, अली बिकॉज विल उनकी चूज दोस्ती राहुल। मैंने देखा है, इट्स वेरी वेरी स्ट्रांग, इट्स अ वेरी गुड फ्रेंडशिप, it's one of the best relations that's come out of this season, I would say. और आप किसके साथ उस तरह का रिलेशन रखना चाहेंगे? अब एजाज से बात हुई या नहीं? ऑफ कोर्स हुई, घर में घुसने से पहले भी हुई, घर से बाहर आके भी हुई। वो तो मस्त चिल कर रहे गोवा में पीपी के साथ। हाँ ठीक है, तो उनके साथ आप किन किन के साथ अपनी बॉन्डिंग रखना चाहेंगे? आई थिंक मैं एक ही सदस्य हूँ घर में जिसका सबके साथ अच्छा बॉन्डिंग था, एंड बाहर आने के बाद भी मैं सबसे मिला हूँ। अब मैं निशान?
I met Nishant yesterday. But oh, मतलब I फिर met तो ये Nishant. तो I वो तो just बहुत नाराज थे। हाँ मुझे पता है वो गुस्सा है मेरे साथ, मगर कितना टाइम रहेगा। मैं उसको मिला तो I hugged him. मैं बोला उसको कि तू Then गुस्सा है तो गुस्सा रहे, मैं तो गुस्सा नहीं हूँ, I will hug you. And I hugged him. It was a good meeting and he was a bit angry. I could see. He saw me ऐसे मेरे को देख के बोलता है हाँ कैसा है, मैं बोला ये सब मेरे सामने मत करना। I hugged him. मैंने उसको जोर से हग oh, कर लिया। Yeah. I mean मैं बोल रहा हूँ ना आपको, मैं नेगेटिविटी नहीं रख सकता अंदर बिकॉज मुझे अफेक्ट करती है फिर वो चीजें। I love Nishant. I've spoken to him. कल तो मिल भी लिया उससे and I was very happy to meet him. He तो wasn't उनका so happy गुस्सा to गया। meet me. I think वो गुस्से में अभी भी मेरे साथ, but मुझे चलेगा। मुझे लगता है अभिनव को भी ऐसे ही बनाना पड़ेगा आपको। नहीं अभिनव भाई के साथ I know अभिनव भाई वो गुस्सा he is different यार, he is different। अभिनव भाई के साथ वो मेरे साथ गुस्सा नहीं दे सकते ज्यादा देर बिकॉज ये हफ्ते तो मतलब even when I was coming out मैं अभिनव भाई से बहुत क्लोज था। I was close to रुबीना। अभिनव भाई गुस्सा नहीं हो सकते मेरे साथ, वो होंगे भी तो मैं उनको मना लूंगा। चलिए थैंक यू जान, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। थैंक्स। लवली टेक टॉकिंग टू केयर, यू। सेम हियर। सेम टू यू।